नमस्कार दोस्तों हमारे भारत देश को आज़ाद हुए कोई अभी शताब्दी नहीं बीत गई, 76-77 साल हुए हैं और हमारे देश में फिर से गद्दारों ने वो काम करना शुरू कर दिया है कि भारत देश फिर से गुलामी की कगार पर आ जाए। कोई बड़ी बात नहीं। आज की वीडियो में मैं बताना चाहूँगी, जो सीमा हैदर के चहेते हैं वो जान रहे हैं कि सीमा हैदर ने बच्ची पैदा कर ली तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। हरगिज भी नहीं, 1000% सीमा हैदर को नागरिकता नहीं मिलेगी। कैसे, वो आगे वीडियो में बताऊंगी, तो बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। आप लोगों की एक ख़ास आदत है कि जब कोई चीज़ आप लोगों को समझने वाली होती है वो चीज़ आप लोग स्किप कर देते हैं। कल या परसों मैंने नागरिकता संशोधन बिल वाला वीडियो डाला था, कितने कम लोगों ने देखा है। तो अफसोस होता है कि हम सब लोग इतनी मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो लाते हैं, मोमिन सर आप लोगों को समझाते हैं ताकि आप लोग मिसगाइड ना हो, जानें आखिर क्या है इस केस की सच्चाई, क्या सीमा हैदर को नागरिकता मिल सकती है। तो दोस्तों, भारत देश के हमारे उन सपूतों को याद कीजिए, उन सब की कुर्बानी को याद कीजिए। चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सुखदेव, जो हंसते हंसते इस देश की आन बान शान के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। अगर हम नहीं चेते समय रहते तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे देश में फिर से विदेशी घुस कर आतंक मचाएंगे और हमारे देश की दुर्गति कर देंगे और हम इसी तरह चुप होकर तमाशा देखते रहें। इसलिए हम सबको इन लोगों के कमेंट्स, गालियों से डरना नहीं है, इन लोगों की बदतमीजियों का डट कर मुकाबला करना है। हमें अपने संस्कार नहीं छोड़ने हैं, हमें गाली नहीं देना है, इनके मुंह पर लीगल तरीके से तमाचा मारना है, सच की आवाज़ उठाकर इनके मुंह पर तमाचा मारना है। ये लोग क्षुद्र स्वार्थ के चलते अंधे हो गए हैं। सीमा हैदर का यहाँ रखना इनका अपना स्वार्थ है, निजी स्वार्थ है, जो सामने हमें दिखता है। जैसा कि हम सुनते हैं सीमा हैदर लोगों को पैसे देती है। अभी हमने आज ही न्यूज़ सुनी है कि सीमा हैदर ने अपनी 20-25 लोगों की एक टीम गठित की है और लोगों को परेशान करने के लिए ये लोग पूरे वाईटी पर जो सीमा के विरोध में बातें करते हैं, वीडियो बनाते हैं, उनके खिलाफ ये सब खड़े हो गए हैं। तो लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना एक कुत्ता 4 कुतिया 40 पिल्ले भारत देश को नरक बना देंगे। आप लोग समझ गए होंगे मेरा मतलब किससे है। मेरा मतलब किसी एक को टारगेट नहीं करना है, मेरा मतलब है ये जो वाईटी पर इस तरह के लोग जगह जगह मारे फिरते हैं, हर किसी के वीडियो में जाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, बेइज्जत करते हैं, उनको डट कर जवाब दीजिए आप लोग। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या सीमा हैदर को, ये जो हमारा नया कानून आया है उसके हिसाब से सीमा हैदर को हमारे देश में नागरिकता मिल जाएगी। 1 नहीं, 10 नहीं, कितने भी बच्चे पैदा कर ले, रोज़ एक बच्चा पैदा करे, सीमा हैदर को नागरिकता कभी नहीं मिलेगी। हाँ, ये ज़रूर है, ये इसी तरह गालियाँ खाती रहे, जब तक यहाँ रहे, जिंदा रहे, गालियाँ खाती रहे, पड़ी रहे सरकार के हमारे सबके रहमो करम पर, वो अलग बात है। तो आइए, नागरिकता अधिनियम संशोधन 2019, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट CAA, आप लोगों ने CAA का नाम सुना होगा। इस कानून के अंतर्गत क्या सीमा को नागरिकता मिल सकती है? आइए जानते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। पहले इस कानून को मंजूरी नहीं मिली थी, लेकिन 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी, जिसको 11 मार्च 2024 को लागू कर दिया गया है। सुन लिया आप लोगों ने, CAA कानून को 11 मार्च 2024 इसी साल लागू कर दिया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम की हम बात करें तो इसके अंतर्गत 6 अल्पसंख्यकों को शामिल किया गया है। मतलब 6 अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं उनको शामिल किया गया है। और कहाँ के लोग? 3 मुख्य देश हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं।
इन 3 मुख्य देशों के अल्पसंख्यकों को इस CAA एक्ट के तहत शामिल किया गया है। ये 3 देश वो हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। ये तीनों देश मुस्लिम बाहुल्य हैं। इनमें जो अल्पसंख्यक हैं उनको भारत नागरिकता देगा। अब किसको नागरिकता मिलेगी? अल्पसंख्यक कौन है? हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी। मुस्लिमों को कहीं भी वरीयता नहीं दी गई है, कहीं नामो निशान नहीं है। सीमा हैदर एक मुस्लिम देश की, जो हमारा पड़ोसी देश है, जहाँ से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, वहाँ की मुस्लिम नागरिक है। सीमा हैदर को भारत कतई नागरिकता नहीं देगा। और आगे जानिए कब से भारत में रहने वाले इन विदेशियों को नागरिकता मिलेगी। यदि ये अल्पसंख्यक 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हैं तो इन लोगों को भारत अपनी नागरिकता देगा। अगर इन लोगों को भारत की नागरिकता मिली, इसके लिए इन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और 2014 से पहले 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत का निवासी होना चाहिए। 2014 से पहले भारत में ये रह रहे हों। इसके लिए इन्हें रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। कानूनी जांच के बाद इनको कानूनी रूप से भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी मिसगाइड मत होइए। सीमा हैदर को नागरिकता कभी नहीं मिलेगी। कितना भी ये लोग जी तोड़ कोशिश कर ले, सीमा हैदर को नागरिकता मिलने से रही। हाँ, इन्होंने एक बच्ची का जीवन और बर्बाद कर दिया है। उसकी अपने देश की भी नेशनलिटी एक तरह से छीन ली। अगर सीमा हैदर कल को डिपोर्ट हो जाती है बच्चों सहित, तो फिर उस बच्ची को पाकिस्तान में ही रहना पड़ेगा और पाकिस्तान की ही नागरिकता उसे मिलेगी। अगर सीमा हैदर भारत में रह जाती है तो उस बच्ची को भारत की नागरिकता मिलेगी, क्योंकि ये जो बच्ची हुई है हमारे भारत की बच्ची, जो सीमा हैदर की बच्ची बताया जा रहा है, उसको दोनों देशों की नागरिकता मिलेगी, पाकिस्तान की भी और भारत की भी। माँ जहाँ रहेगी वहीं ये बच्ची भी रहेगी। हाँ, नेत्रपाल का परिवार और लप्पू अगर इसके लिए दावा कर सकता है तो वो आगे की प्रक्रिया होगी, वो एक अलग प्रक्रिया होगी, तब आगे उस पर सोच विचार किया जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आवाज़ बुलंद करते रहिए। आज मोमिन सर ने अभी अचानक लाइव किया था। लाइव में उन्होंने बताया है कि डॉक्टर, नेत्रपाल, अंजलि और लप्पू की माँ रितु, इन सब के नाम सम्मन जारी हो गए हैं कोर्ट से। और देखिए क्या ये लोग भी नहीं आते हैं? कब तक नहीं आएंगे? जो बहनें हमारी मानसिक रूप से परेशान हैं, रोने लगती हैं, मैं उनको कहना चाहूँगी आप लोग इसी तरह से आवाज़ उठाइए। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मोमिन सर को एक सपोर्ट कीजिए। उनको, मोमिन सर को ये लगे कि नहीं, हमारे साथ इतने लोग हैं, हमारी आवाज़ को वो समझ रहे हैं, हमारे काम को समझ रहे हैं, हमारे ऊपर इन लोगों को भरोसा है। क्योंकि इंसान मानसिक रूप से परेशान होता है कि हमारी बात कोई समझ ही नहीं रहा है। जिस तरह मोमिन सर के ऊपर सवाल उठते हैं, वो जाहिर सी बात है हर इंसान को बुरा लगेगा। उनको भी ये लगता है क्या हमारी बात किसी की समझ में ही नहीं आ रही है, हमारे ऊपर कोई भरोसा ही नहीं कर रहा है। हम सब भरोसा करते हैं मोमिन सर के ऊपर, जो करेंगे अच्छा करेंगे। मोमिन सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, लीगल तरीके से ये भगोड़ी जाएगी। आज आप लोग समझ लीजिए, ना सड़कों पर उतरने की ज़रूरत है, ना कहीं जाने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ हमें मोमिन सर को मानसिक संबल देना है, उनका सपोर्ट करना है, उनकी बात को सच मानना है और सच मानकर आवाज़ उठाना है। कानून है, कानूनी प्रक्रिया बहुत धीमी है हमारे यहाँ, हम जानते हैं। हम सच बताऊं बिल्कुल भी परेशान नहीं है इस केस में। हाँ, मासूमों की चिंता होती है जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं, फिर भी उनके लिए भी है। मोमिन सर के ऊपर भरोसा करते हैं, भगोड़ी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि हम सड़कों पर उतरे, हंगामा करें, किसी से भीड़ जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
अपने अपने चैनल से डट कर आवाज़ उठाइए और एक लीगल वे में आवाज़ उठाइए, तरीके से, सलीके से। किसी को बिल्कुल भी गाली देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी अभी की वीडियो। आप लोग बिल्कुल वीडियो कानून के जिसमें जानकारी होती है उसको अच्छे से देखा करिए, सुना करिए, समझा करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।